What's up guys, welcome back once again. Today we're gonna talk about the movie Godzilla. So without wasting time, let's start the movie. इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें कुछ साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ वर्कर एक माइन में काम कर रहे होते हैं। उन पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहाँ पर होता है, जिसे वो आदमी बताता है कि काम के दौरान वर्कर्स को कुछ रेडिएशन यानी शुआएं महसूस हुई और उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर कोई यूरेनियम है और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनरीज यहाँ पर मंगवा ली और काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते काम के दौरान वह जमीन अंदर धंसने लगती है, यानी कि एक गार में जाने लगती है। तो डॉक्टर अपनी टीम को लेकर उस केव के अंदर जाता है, यानी कि उस जमीन के नीचे। तो वहाँ पर उन्हें बहुत बड़े जानवर का एक स्केलेटन मिलता है, यानी कि ढांचा। जब डॉक्टर उस पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा जानवर है जो कि यहाँ पर सो रहा था और रोशनी पड़ने पर यह जिंदा हो गया था। और फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया गया कि वो जानवर केव से निकलकर समंदर की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ जापान में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था कि जिस जगह से वो जानवर निकला था वहाँ से अर्थक्वेक होता हुआ यहाँ तक आ रहा है। उसका उस जगह पर एक प्लांट होता है। वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो अपना प्लांट खत्म करना पड़ेगा। तभी उसकी वाइफ आती है, तो वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि ये जो अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं ये मुझे कोई अच्छी बात नहीं लग रही, तो तब तक तो मेरे प्लांट के पास मेरी कुछ टीम के साथ रहोगी। फिर हमें वही साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है जो कि पता लगा रहा था कि असल में ये अर्थक्वेक के झटके आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं चल रहा था। तो वो कहता है कि सब मशीनरीज ऑफ कर दी जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज के हैं और कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। इसी के साथ वहाँ पर फिर से अर्थक्वेक आने लगता है और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है और चैम्बर में ब्लास्ट होने की वजह से एक पॉइजनस गैस यानी कि जहरीली गैस उसकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो गैस पूरी तरह से उस कैबिन में फैलने लगी थी। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि दरवाजा बंद कर दो, इससे पहले कि ये गैस वहाँ तक पहुँच जाए। और न चाहते हुए भी साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है और इसके बाद वो काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ अंदर रह गई थी और वो उसे बचा नहीं सका। वो उसे कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ध्यान रखना। और इसी के साथ रेडिएशन की वजह से वो पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड भी ये सब कुछ अपने स्कूल से देख रहा था। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फोर्ड अब एक फौजी बन चुका था और कुछ मंथ के ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर वापस आया था। वो अब मैरिड था। तभी उसकी वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अपने डैड से नफरत किया करता था, क्योंकि वो समझता था कि उसकी मदर यानी उसकी डेथ उसकी वजह से हुई है। लेकिन वो अपनी वाइफ के कहने पर उनसे मिलने चला जाता है और जाकर अपने फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है। फिर वो दोनों घर आते हैं तो उसका फादर उसे कहता है कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ रेडिएशंस थी और सेम चीज हम अभी भी फील कर रहे हैं। और वो अभी भी इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उस जगह पर गया था जहाँ पर पुलिस ने जाने से मना किया था। वो बताता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रिक्वेंसी नोट की है, यानी वहाँ पर से अजीबोगरीब आवाजें आती है, तो मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा और ये साबित करना होगा कि उस रोज प्लांट पर जो ब्लास्ट हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। फिर फोर्ड भी अपने फादर के साथ वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने पर वो ये नोट करते हैं कि यहाँ पर कोई भी जहरीली गैस या फिर रेडिएशन नहीं थी। वहाँ पर पुलिस फिर से आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और वहाँ पर वही डॉक्टर जो कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था वो भी होता है। वो सब साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आखिर तुम बार बार उस जगह पर क्यों जाते हो, तो वो सब कुछ बताने लगता है जो वो करना चाहता था। डॉक्टर ये सुनकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसे भी पता नहीं थी। वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पत्थर जैसी किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक वो पत्थर हिलने लगता है तो वो लोग उस पर बिजली फेंकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। तभी वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और लोगों पर बिजली जैसी कोई चीज फेंक रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर खुद को कैसे आजाद करवाकर प्लांट से बाहर आ जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। अगले दिन कैप्टन आते हैं और डॉक्टर को अपने साथ जाने का कहते हैं। डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले लेता है, लेकिन इस वाकये में साइंटिस्ट काफी जख्मी हो चुका था। वहाँ पर पहुँचने पर उनका हेड उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है। जब जमीन की रेडिएशन कम होती गई तो ये समंदर की गहराइयों में चला गया ताकि ये वहाँ से अपनी एनर्जी ले सके। वो बताते हैं कि हमारी कंपनी को भी उसे ढूंढने के लिए बनाया गया था। वो आज तक नहीं मरा और उसका नाम गॉडजिला था और ये वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। और वो चलता चलता यहाँ जापान के एक प्लांट में आ गया, क्योंकि उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी कि जहाँ से वो बहुत सारी एनर्जी एक साथ ले पाता। इसी के साथ हमें दिखाते हैं कि साइंटिस्ट की वहाँ पर डेथ हो जाती है और वो सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि आज तो ये मरे हैं, कल को कोई और भी मर सकता है। अचानक वहाँ पर हेड को कॉल आती है कि समंदर से कुछ अजीबोगरीब रेडिएशंस आ रही है और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर वहीं पर मौजूद है और वो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें वहाँ पर किसी और चीज के भी सिग्नल्स मिल रहे थे। वहाँ पर कुछ लोग भी भेजे गए थे
पे जो कि देखते हैं कि समंदर से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा है। वो दरअसल वही खतरनाक क्रिएचर था जो कि अब शहर में आ चुका था और सब लोग उससे बहुत ज्यादा डर रहे थे। और इसी के साथ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि गुस्से से चिल्ला रहा था। अगले दिन टीवी पर ये न्यूज आती है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग गया। अब वो खतरनाक जानवर समंदर में जाकर और भी क्रिएचर्स को अपने साथ मिला रहा है। अब डॉक्टर की टीम मेंबर कहती है कि बहुत टाइम पहले हमें 2 अंडे मिले थे। एक अंडे में से एक जानवर निकलकर जापान के उसी प्लांट में चला गया था और हम ये नहीं जानते कि दूसरे अंडे का आखिर क्या हुआ। उसे एक जगह पर सेफली रखवा दिया गया था। जब कुछ लोगों को वहाँ पर देखने के लिए भेजा जाता है तो वो लोग देखते हैं कि अंडे में से वो जानवर निकलकर कहीं जा चुका है। यहाँ पर ये पता चलता है कि ये दूसरा अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर का था और वो वहाँ से निकलकर किसी और शहर में जाकर तबाहियां मचा रहा था। इन दोनों को अब पुलिस ढूंढने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर टीवी पर दूसरे क्रिएचर की फुटेज देख रहा होता है। यहाँ पर वो नोट करते हैं कि इस क्रिएचर के तो पर ही नहीं है कि जैसे पहले क्रिएचर के थे। अब मजीद रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये फीमेल है और पहला क्रिएचर मेल था। अब क्योंकि फोर्ड भी एक फौजी था तो उसे आर्मी के साथ हर जगह भेज दिया जाता है ताकि वो उन क्रिएचर्स को रोक सके। दूसरी तरफ हमें कैप्टन बताता है कि वो क्रिएचर बहुत तबाही कर रहे हैं। तो हेड उन्हें कहता है कि हमें इन्हें एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। तो कैप्टन कहता है कि इससे तो उन्हें फायदा होगा क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए और इससे तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो तभी हेड कहता है तो हम इसके सिवा और कर भी क्या सकते हैं, रिस्क तो लेना ही होगा। वो दोनों क्रिएचर अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए यानी रेडिएशन को खुद में फिल करने के लिए एक समंदर में जा रहे थे क्योंकि समंदर की गहराई से उन्हें बहुत सारी रेडिएशन मिलनी थी और गॉडजिला दूसरी तरफ उन्हें मारने के लिए आ रहा था। तो ये सब लोग भी उसी समंदर की तरफ बढ़ते हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने साथ रख लेते हैं। अब फोर्ड भी इन पर नजर रखे हुए था। वो बॉम्ब उन्होंने एक बोट पर रखा हुआ था। तभी मेल क्रिएचर आकर उस बॉम्ब पर अटैक कर देता है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों क्रिएचर उस बॉम्ब को वहाँ से लेकर काफी दूर चले गए थे क्योंकि उन्हें वो चीज मिल गई थी कि जिससे उन्हें बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली थी। आर्मी का और हेड का ये प्लान अब पूरी तरह से फेल हो चुका था। अब वो लोग ये सोचते हैं कि हमसे तो इस तरह कुछ भी नहीं हो पाएगा तो शायद गॉडजिला ही हम सबकी जान बचा ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर शहर में काफी तबाही मचा रहे थे लेकिन लकीली गॉडजिला भी वहाँ पर आ जाता है और आर्मी भी वहीं पर थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला इस क्रिएचर के सामने आ जाता है और ये लोग लड़ने लगते हैं। ये दोनों बहुत ही बड़े थे और लड़ते लड़ते बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर अब सिर्फ मेल क्रिएचर ही मौजूद था तो गॉडजिला उससे आसानी से लड़ पा रहा था। तो अब वो उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से फीमेल क्रिएचर आकर गॉडजिला पर अटैक कर देती है। तो अब गॉडजिला इन दोनों से अकेला लड़ रहा था। यहाँ पर गॉडजिला के लिए उन दोनों को मारना काफी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे एक घोंसले में बहुत सारे अंडे मिलते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिए थे और गॉडजिला को उसके लिए हराना काफी मुश्किल हो जाता। आर्मी वहाँ पर एक बॉम्ब पर टाइमर लगाकर बाहर आ जाती है और जल्दी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सब के सब अंडे उस ब्लास्ट की वजह से फट जाते हैं। इसके बाद जब मेल और फीमेल दोनों क्रिएचर ये देखते हैं तो उन्हें अपने अंडों की फिक्र होने लगती है तो वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर उस तरफ भागते हैं। अब उस धमाके से गॉडजिला को ये फायदा हुआ कि उस धमाके की रेडिएशन गॉडजिला में एनर्जी की तरह जाने लगी और उसने वही एनर्जी यूज करके अपने मुंह से उस दोनों क्रिएचर पर फेंकी और अब गॉडजिला काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो दोनों क्रिएचर से पूरी ताकत से लड़ रहा था। अब यहाँ पर गॉडजिला मेल क्रिएचर को मार देता है तो ये देखते हुए फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है और उसे इस बात का भी गुस्सा था कि आर्मी ने उसके अंडों को ब्लास्ट कर दिया। तो वो फोर्ड की तरफ बढ़ती है लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से आकर पकड़ता है और उसका मुंह खोलकर अपने मुंह से सारी की सारी रेडिएशन उस क्रिएचर के अंदर डाल देता है जिसकी वजह से उसे बहुत पेन होने लगता है और वहीं देखते ही देखते वो मर जाती है। फोर्ड भी यहाँ पर काफी जख्मी हो चुका था लेकिन आर्मी उसे ठीक करने के लिए वहाँ से ले जाती है। अगले दिन हमें गॉडजिला दिखाया जाता है। लोग ये समझ रहे थे कि वो मर चुका है लेकिन वो थक चुका था और अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। इसके बाद अचानक वो उठता है और समंदर में जाने के लिए आगे चलने लगता है। वो इनफैक्ट यहाँ पर किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने आया था। उसकी दुश्मनी तो उन खतरनाक क्रिएचर्स से थी और अब जैसा कि उसने उनको मार दिया इसके बाद वो वापस समंदर में चला जाता है और अब दिखाया जाता है कि फोर्ड भी अपनी बीवी और बेटे के पास चला गया था और सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।